हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग का शिक्षा शास्त्र का पार्ट नंबर बच्चों आप लोग का जो है 7 है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस पार्ट में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबरों के पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सब इस वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 2 के लघु उत्तरीय प्रश्नों को बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों मैं आप लोग के इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी आपके दोस्त होंगे जो शिक्षा शास्त्र पढ़ते होंगे उनके यहाँ तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। और बच्चों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आप लोग का पहला प्रश्न से। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे, वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। आइए बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य को समझते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा सभी बच्चे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ बेटा। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास पहला पॉइंट है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन तथा आत्मज्ञान का विकास करके शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना था। दूसरा पॉइंट है चरित्र निर्माण। मठों एवं विहारों में छात्रों को सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य, संयम तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायता देना था। निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य दुख एवं अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना था। अतः बौद्ध दर्शन के अनुसार या फिर उसके अनुरूप निर्वाण प्राप्ति शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य था। सामाजिक विकास की बात करें बच्चों, तो बौद्ध दर्शन समन्वित रूप से एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसमें कर्म के द्वारा व्यक्ति के स्वयं के एवं समाज के विकास को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामाजिक गुणों का विकास, व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक कुशलता आदि का विकास भी तत्कालीन शिक्षा द्वारा दिया जाता था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे इसी में, बौद्ध धर्म का प्रचार। धर्म तथा संस्कृति के संरक्षण के समानांतर इसका प्रसार लंका, सुमात्रा, बर्मा, चीन, जापान आदि देशों में किया जाता था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। अब देखिए अब क्या बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उपरोक्त वर्णित उद्देश्य वर्तमान में भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखे हुए हैं। वर्तमान में शिक्षा को जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति का कल्याण संभव है। आगे देखेंगे बच्चों, चरित्र निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत जैसे सीमित संसाधन एवं जनसंख्या आधिपत्य वाले विकासशील देश में समाज एवं राष्ट्र की उन्नति हेतु मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, वर्ग भेद आदि समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा का प्रचार अपरिहार्य आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अपरिहार्य आवश्यकता है। ओके, अब अगला प्रश्न आप लोग का है बच्चों, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। अब देखिए, इसको भी मैंने काफ़ी बार आप लोग को पढ़ाया हुआ है, एक बार आप लोग को यहाँ समझाऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप में स्वयं महात्मा बुद्ध ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था तथा स्त्रियों को धर्म की शिक्षा देने हेतु मठों में प्रवेश दिया था। इस काल में कुछ विदुषी स्त्रियों का नामोल्लेख भी मिलता है, उदाहरण के लिए सुभा, अनुपमा, सुमेधा तथा विजयंका आदि। परंतु इन उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि इस काल में स्त्री शिक्षा की कोई सार्वजनिक व्यवस्था विद्यमान थी। व्यवहारिक स्तर पर बौद्ध मठों ने स्त्रियों का प्रवेश सीमित ही रखा, अतः इस काल में भी केवल सीमित संख्या में ही स्त्रियां शिक्षित हो पा
ठीक है, या हुई थी या हो पा रही थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय में पवज्जा या फिर प्रव्रज्या संस्कार कैसे मनाया जाता था। प्रव्रज्या संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषता थी। यह संस्कार बालक को की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर संपन्न कराया जाता था। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। अतः यह संस्कार बालक द्वारा अपना घर छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी बौद्ध मठ के लिए गमन करने का प्रतीक है। पवज्जा संस्कार का विवरण विनय पिटक में प्रस्तुत किया गया है। विवरण के अनुसार इस अवसर पर बालक सिर के बाल मुंडवाकर एवं पीले वस्त्र धारण कर मठ के भिक्षुओं के सम्मुख एक श्लोक का पाठ करता था। यह श्लोक था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, जो श्लोक पाठ का क्या करता था बच्चों, अभ्यास करता था, वह श्लोक था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस प्रकार विधिवत शपथ ग्रहण करने के बाद बालक को प्रधान भिक्षु द्वारा सामान्य उपदेश दिया जाता था, जिसमें उसे मुख्य रूप से 10 आदेश दिए जाते थे। उदाहरण के लिए चोरी न करना, जीव हत्या न करना, झूठ न बोलना आदि, ये सभी इस तरह के उपदेश दिए जाते थे। वस्तुतः ये आदेश विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता के समान थे। इस उपदेश के उपरांत बालक को मठ की सदस्यता प्राप्त हो जाती थी तथा उसे नव शिष्य श्रमण या सामनेर के रूप में जाना जाने लगता था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो टोटली आज हमने 3 प्रश्न कवर किए बच्चों। लिख के अच्छी तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में एक बार ज़रूर पूछें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो बस यही चीज़ कहूँगा कि आप लोग की क्लासेज लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। बस आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।